हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों। इस वीडियो में टोटल आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। अंत तक बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हो। कल अपने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था कि 6 पुरुष 4 लड़के एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 4 पुरुष और 6 लड़के 24 दिनों में पूरा करते हैं। 2 लड़के 1 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब यहाँ पे पुरुष बराबर बॉयज, ठीक है। 6 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में, और यहाँ पे दे रखा है 4 पुरुष कार्य को 24 दिन में। 4 लड़के 20 दिन में और 6 लड़के 24 दिन में। 6 इंटू 120, 24 चौका 96, 20 चौका 80, 24 छक्का 144। इनका अंतर लिया, ये आ गया 24 पुरुष बराबर इनका अंतर लिया 64 भी है, ठीक है। अब इसको कट भी कर सकते हैं। ये आ गया 4 से 6 पी बराबर 16 बी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पुरुष बराबर आ गया 16/6 बी, तो यह गया 8/3 बॉयज। एक पुरुष बराबर 8/3 बॉयज। अब इसने पूछा है 2 लड़के 1 पुरुष इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अपने ये समीकरण ले लेते हैं। 6 पुरुष 4 लड़के, 6 पुरुष प्लस 4 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो 2 लड़के प्लस 1 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब पुरुष है उसकी जगह 8/3 रख देते हैं। 6 इंटू 8/3 प्लस 4 बी, नहीं, एक पुरुष यहाँ 6 पी है ना, 6 पी की जगह 16 पी रख दो। 6 पी की जगह 16 पी रख देते अपने, इंटू 20, ठीक है। अब ये 2 बी, 2 बॉयज है, तो यहाँ पे कितने रखेंगे? ये 2 बॉयज के 2 बॉयज रखेंगे, प्लस एक पुरुष, एक पी बराबर है 8/3 बॉयज इंटू डी। यहाँ पे कितने हैं? 16 बॉयज और ये हो गए 20, टोटल है 20 बॉयज इंटू 20 दिन, ये हो गए 6 और 8, 8 6 14, 14/3 इंटू डी। देखो 20 से बी कैंसिल, ठीक है। और 2 से गया 10 बार, 2 से गया 7 बार। यहाँ डी बराबर अपने देख लेते हैं क्या आता है। डी बराबर ये समीकरण इधर आएगी ना, 20 इंटू 10 इंटू 3/7, ये हो गया 3 दूनी 6, 600/7, 7 8 56, 4 7 5 35, 5 7 7 49, 85.7 दिन। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 56 है। ए और बी का रेशियो दे रखा है 5.6, ये 5.6 है। उनका HCF 8 है, HCF 8 है। तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है HCF इंटू ए इंटू बी। 8 इंटू 5 इंटू 6, 8 पंजे 40, 40 इंटू 6 240। तो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8:12:18 है, तो उनका लघुत्तम समावर्त एलसीएम 2880 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। यहाँ सबसे बड़ी संख्या 18, सबसे छोटी संख्या 5,
इन दोनों का अंतर दे रखा है 13। ठीक है, अब ऑप्शन में 13 का मल्टीप्लाई देखो, 13 का मल्टीप्लाई देखो, 13 8 104, बी राइट ऑप्शन। बस इतना सही करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक भिन्न दे रखा है 0.51345, इनके ऊपर है बार। ठीक है, अब कितना इजी सवाल है, देखो टोटल संख्या ये कितनी है, ये लिख लो 51 345, जिसके ऊपर बार है वो यहाँ लिख दो 345। जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9, जिन संख्या पे बार नहीं है उतनी बार 0। अब इनमें से घटाओ, ये कितना है 51 294। नहीं, यहाँ पे 51 आएगा साथियों, जिन संख्या बार नहीं है वो संख्या यहाँ आ जाएगी 294/9,000, 99,900। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा 51,294/99,000, ये डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 0.454, बार किसके ऊपर है, इन दोनों के ऊपर। पहले लिखो 454, बार किसके ऊपर नहीं है, 4 के ऊपर नहीं है, वो लिख देंगे यहाँ पे। बार दो लोगों के ऊपर है, 2 9 लिख दिए, एक 9 एक 0 लिख दिया। 450/0 से 0 कट, ये गया 9 से 5 बार है, ये 9 से 11 बार, 5/11, सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में 800 मीटर दौड़ में एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले मोहम्मद अफजल एक निश्चित निश्चित दूरी तय करने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। अब उनकी जो चाल थी पहले 100 थी, उन्होंने 80% कम कर दिया, अब कितनी होगी 20%। ये हो गया ना, इसका रेशियो क्या, 5:1। ठीक है, ये आ गया समय का रेशियो। अब समय का रेशियो हो गया 5:1, तो चाल का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1:5, अंतर कितना 4 का, 4 का अंतर किस पे, 1 पे, इंटू 100, तो ये होगा 400% अपनी चाल में वृद्धि करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में विमोचित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक बंडारू दत्तात्रेय एक निश्चित दूरी तय करने वाले समय में 33% कम करने के लिए अपनी चाल में, सेम क्वेश्चन देते, देखो उनका समय पहले 100 था, फिर उसने 33% कम कर दिया, अब कितने आ गया 77। 33% की फ्रैक्शन होती है 1/3, तो पहले उनका समय 3 था, अब हो गया 2। ठीक है, चाल क्या हो जाएगी इसका उल्टा 2:3। यहाँ कितने का अंतर, 1 का, किस पे 2 पे, इंटू 100, 2 से कट हो गया, कितना गया 50%। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीदवार के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत डाले नहीं, डाले गए वोटों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 54% प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखना वैध मतों का, वो 1620 वोटों से बहुमत प्राप्त हुआ। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने वोट करने के लिए पंजीकरण कराया। अब यहाँ पे देखो 1620 वोटों से बहुमत, अब यहाँ पे वैलिड वोट अपने आप में 100% होते हैं, जीतने वाले को मिल गए 54% वोट, हारने वाले को कितने मिल गए 46%। इन दोनों का अंतर कितना है 8%। यही तो कह रहा है कि ये 8% है, वो 1620 के बराबर है। अब यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन, टोटल मत है टी, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, कितने डाले 90% लोगों ने वोट दे दिए, 10% अवैध घोषित हो गए,
तो बचे कितने? 90। 90 बच गए। ये अपने आप में वैलिड वोट है। अब ये कह रहा है कि 8% से वो जीत जाता है। कितने से? 8% थे, और 1620 वोट होते हैं 8%। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाते हैं। 4 से ये जाएगा 2 बार, 4 से ये जाएगा 4 बार, 0, फिर नहीं जाने का, फिर 4 से ये जाएगा 5 बार। ठीक है। अब यहाँ पे अपने लिख लेते हैं 405 इंटू 100 इंटू 100 बटा 9 इंटू 9 इंटू 2। देखो, इसको कट किया, ये गया 50 बार। ठीक है। ये 9 से कट रहा है ना, 3 से ये गया 3 बार, 3 से ये जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक है। फिर 3 से कट करो इसको, 3 चौके 12, 1 3 पंजे 15। 9 से इसको फिर कट करो, 9 पंजे 45। अब कुछ भी नहीं बचा नीचे, तो 5 इंटू 50 इंटू 100, 5 5 25, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दो। राइट ऑप्शन 25,000। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, जिनमें से 5% अमान्य घोषित। उम्मीदवार को 95 मत मिले, जो वैध मतों के 80% के बराबर थे। उस चुनाव में नामांकन मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। टोटल मत कितने हैं? टी। 80% मतदाताओं ने मतदान किया, 5% अवैध, तो 95/100 इंटू एक उम्मीदवार को 95 मत मिले और 80% के बराबर, तो 80/100 इंटू 9500। 95 से 95 कट, यहाँ कितने बच गए? 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब देखो यहाँ पे टी बराबर क्या बचेगा? 100 इंटू 100 इंटू 100 बटा 8 इंटू 8। अब इसको कट करते हैं, 4 से जाएगा ये 2 बार, ये भी 2 बार कट कर दो, ये 25 बार, ये भी 25 बार। ठीक है। अब आगे देखो कैसे करते हैं। 2 से इसको कट किया 50, फिर 2 से इसको कट किया 25, तो 25 की क्यूब कितनी होती है? 15,625। ये होती है 25 की क्यूब, 15,625। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग एक बेईमान दुकानदार के पास जाते हैं। वह बेईमान दुकानदार गलत वजन का उपयोग करके चावल खरीदते हैं और बेचते हैं। 6% की बेईमानी करता है, लाभ प्रतिशत क्या है? अब मान लो उसके पास 100 ग्राम कोई चीज है। ठीक है। चावल खरीदते हुए बेचते समय 6% की बेईमानी करता है। चावल खरीदा, उसने 6% की बेईमानी की, तो उसको कितने मिले? 94%। ठीक है। उसने बेचे, तो उसको 6% की बेईमानी कर दी, तो कितने? 100 की जगह 106 दे दिए उसने, और 100 की जगह 94 खरीद लिए। यहाँ पे कितने का अंतर है? 12 का। 12 का अंतर है किस पे? 94 पे इंटू 100। 94 से इसको कट करेंगे 1.06, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 12.77। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न अपना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक एक बेईमान दुकानदार के पास जाते हैं। दुकानदार गलत वजन का उपयोग करके चीनी खरीदते हुए बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, लाभ प्रतिशत। जैसा लास्ट क्वेश्चन की वजह, मान लो कोई 100 ग्राम चीज लेनी है, उसको 10% की बेईमानी खरीदता है, तो 100 ग्राम की जगह वो 90% लेता है, 100 ग्राम की जगह 110% बेच देता है। यहाँ कितने का अंतर है? 20 का। 20 का अंतर है किस पे? 90 पे इंटू 100। जीरो से जीरो कट, 200/9, 9 दूनी 18,
फिर 9 दूनी 18, 2.2 ऐसे चलता जाएगा, 22.22% अपना राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 12, ए और बी एक साथ चलना शुरू करते हैं, क्रम से एक्स और वाई के स्थान पे एक दूसरे को ओर बढ़ते हैं। मार्ग में एक निश्चित बिंदु एक दूसरे मिलने के बाद ए और बी को क्रम से एक्स और वाई तक पहुंचने में 3.2 घंटे 1.8 घंटे लगते हैं। बी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ए की चालें, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ये ज्ञात करने के लिए, ए बटा बी अंडर रूट T2 अपॉन T1। अब ये कह रहा है यह बिंदु x है, ये बिंदु y है। यहाँ से A चलना प्रारंभ किया, ये इस बिंदु तक आ गया। यहाँ से B चलना प्रारंभ किया, इस बिंदु तक आ गया। B की चाल बता रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ से A इस बिंदु तक गया, इसको टाइम लगा, T1 टाइम है 3.2 घंटे। ठीक है, यहाँ से फिर ये B जाता है तो B को लगता है T2 टाइम 1.8 घंटे। अब ये निकालना है, अब देखो मान रख दो, ए अपॉन ए निकालना अपने को, बी का मान है 12, T2 का मान कितना है, T2 1.8 बटा T1 है 3.2। ठीक है, अब दोनों जगह से पॉइंट हटा दिए तो इसको कट किया तो ये 2 से 9 बार जाएगा, 2 से ये जाएगा 16 बार। तो a अपॉन 12 9 बटा 16, a अपॉन 12 बराबर अंडर रूट 3 की स्क्वायर होती है 9, तो ये वर्गमूल हट गई, ये बटा 4, 4 से ये 3, तो ए की जो चाल आती है वो आती है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य भोटिया, उत्तराखंड राज्य का लोक प्रसिद्ध है जो लोक नृत्य वो भोटिया। एक रिसोर्ट में 900 लोग इकट्ठा हुए, रिसोर्ट में 900 लोगों के लिए 16 दिन का भोजन था। 6 दिन बाद 300 लोग चले गए, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। 900 लोगों का भोजन था, कितने दिन का, 16 दिन का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 दिन के बाद 300 लोग चले गए, 900 लोग का भोजन है, 10 दिन का शेष बच गया। कैसे बचा, देखो ये कहता है कि 6 दिन बाद, 6 दिन कर लिया, 16 दिन का था टोटल, तो 10 दिन का बच गया। तो ये कह रहे कि 600 लोग, 300 लोग चले गए तो बच्चे कितने हैं, 600। बस इतना सा तो करना था। एक जीरो, ये 2 जीरो कट हो गए, 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 5 बार, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा 15 दिन। अब वो 600 लोग जो बच्चे हैं उनका खाना चलेगा 15 दिन। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ये करो आप, ये आपका होमवर्क, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। 1000 लोगों का खाना था 50 दिन का, जिसमें से 30 दिन बाद 600 लोग चले गए, तो आप करके बता दीजिए मुझे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 30 सेमी भुजा वाली एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल 2 सेमी में कितना है, सेमी स्क्वायर बताना है। ठीक है, अब ये देखो समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी ए ए ए, यहाँ रेडियस है आर। अब समबाहु त्रिभुज के अंदर जो रेडियस निकालते हैं अपने, उसका फॉर्मूला आता है भुजा अपॉन 2 इंटू रूट 3। अब यहाँ पे भुजा दे रखी है अपने को 30, तो आर बराबर 30 बटा 2 रूट 3, ये हो गया 15। तो आर बराबर कितना आ गया, 15 बटा रूट 3, ये आ गया। अब इसने पूछा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई तो अपने का मान रखना ही नहीं, पाई यहाँ पे पूछे, पाई इंटू 15 बटा रूट 3 इंटू 15 बटा रूट 3।
अब देखिए पाई बराबर 15 इंटू 15 225, रूट दोनों कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बच गया 3। अब इसको कट करते हैं, 3 सत्ता 21, एक बच गया, 3 पंजे 15, 75 पाई। तो राइट ऑप्शन 75 पाई। 16 नंबर प्रश्न, एक त्रिभुज जिसकी भुजा भुजा दे रखी है 18 रूट 3, उसमें एक अंतर्वृत्त बनाया गया, वृत्त का क्षेत्रफल। सेम क्वेश्चन है साथियों, सेम क्वेश्चन। पहले रेडियस निकाल लेंगे। यहाँ पे रेडियस देखो, भुजा दे रखी है, रेडियस का फॉर्मूला होता है आर अपॉन 2 रूट 3। तो आर बराबर अपने भुजा दे रखी है 18 रूट 3, 2 रूट 3, रूट 3 से रूट 3 के ये 2 से ये 9 बार। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। 9 इंटू 9 इंटू पाई, ये हो गया 81 पाई। तो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज अगर 3 साल का देते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 की स्क्वायर, 300 प्लस आर अपॉन 100। अब यहाँ पे 3 वर्ष का देखो, प्रिंसिपल दे रखा 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 बटा 100 इंटू 100। ये कैसे हुआ, यहाँ स्क्वायर है, इंटू 308। 308 कैसे हो, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, 8 बटा 100। 1 2 3 4, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल। 8 इंटू 8 इंटू 308 बटा 100। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 जीरो कैंसिल करके यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। 64 इंटू 3.08, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यह जाएगा 197.12। राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 18, 3,660 पर 1.5 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज, वही फॉर्मूला यूज होगा। 1.5 वर्ष, 1 से 1/2 वर्ष मतलब 6 मई, 6 मई ये हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, अब 10% प्रतिवर्ष दे रखे, 10% प्रतिवर्ष, तो 6 मई 2 से भाग दे दिया जाएगा 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम आ गया 3 वर्ष। सेम क्वेश्चन करेंगे, प्रिंसिपल कितना देगा 3,660 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5 इंटू 5/100 इंटू 100 इंटू 305/100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से 20 बार, 5 से फिर ये 20 बार। ठीक है, अब इसको कट कर देते हैं 2 से, 2 से 10 बार, 2 से जाएगा 1 8 3। ठीक है, फिर ये किससे कट हो रहा है, यहाँ पे लिखते हैं 183 इंटू 305 बटा 10 इंटू 20 इंटू 100। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 55,200, 815, नीचे है 2000, 2000 दूनी 4000, 2000 अट्ठे 16,000। तो राइट ऑप्शन अपने 28। प्रश्न नंबर 19, नमिता ने 9,000 जमा किए, 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज उसे 10,200 रुपए हो गए, ब्याज 2% अधिक होता है तो उसे कितनी राशि। अब यहाँ पे देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 2%, टाइम दे रखा है 3 वर्ष। ठीक है,
ये कह रहा है कि 2% अधिक होता तो ये 6%। 9,000 का 6% निकालो तो ये आ गया 540। 10,200 तो हो गए, उसमें 540 और जोड़ दो, 10,740 आ गए। राइट ऑप्शन सी। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, ये होगा आपके लिए। ये आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।